दोस्तों, मैं श्याम सुंदर शर्मा आपका एक बार फिर से प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूँ। पैसा संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन वैदिक कर्म करने वाला ब्राह्मण गरीब है। इसमें किसी व्यापार करने वाले व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है। ब्राह्मण अक्सर संपन्न या अधिक धनवान नहीं हो सकता, क्योंकि एक ऐसा श्राप उसका पीछा करता है जो युगों युगों से उसके फलीभूत नहीं होने देता। एक बार संसार हित की प्रेरणा से ऋषियों ने ये जानना चाहा कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसकी परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि को तैयार किया गया। भृगु ऋषि सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और वहाँ जाकर के ब्रह्मलोक में उन्होंने ब्रह्मा जी की कमियां निकालना शुरू की। इधर उधर की बातें करते हुए जब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया तो वो झल्लाकर भृगु ऋषि से बोले कि तुम अभी चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। ब्रह्मा जी को क्रोधित देख करके भृगु ऋषि ने अपनी गलती स्वीकार की और प्रणाम करके वहाँ से निकल लिए। अब वह कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुँचे और प्रणाम करते हुए कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप कैसे हैं? आपके शरीर पर हमेशा धूल मिट्टी लगी रहती है, सर्पों की माला लगाए रहते हैं आप। सर्पों की माला के साथ साथ किसी को कुछ भी वरदान में दे देते हैं और बुराइयां करने लगे। यह देख करके भगवान शंकर को भी क्रोध आ गया और वह भृगु ऋषि को मारने के लिए दौड़े। भृगु ऋषि ने अपनी गलती मानते हुए भगवान शंकर को प्रणाम किया और वहां से निकल लिए। अब उन्होंने सोचा, दो देवों की परीक्षा तो हो चुकी है, अब कुछ बड़ा करना चाहिए। यह सोच करके वह श्री हरि विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा श्री हरि विष्णु शेषनाग की सैया पर क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। शंख, चक्र, गदा और पुष्प कमल उनके हाथ में है। माता लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों को दबा रही हैं। यह श्री हरि विष्णु की निद्रा टूट गई और उन्होंने ऋषि को प्रेम पूर्वक पास बिठाते हुए उनके चरणों को पकड़कर कहा, अरे ऋषिवर, आपके चरण तो कोमल हैं, मेरा सीना तो वज्र के समान है, आपके चरण कमलों को चोट तो नहीं आई। यह कहते हुए वह श्री हरि विष्णु भृगु ऋषि के पैरों को दबाने लगे। भृगु ऋषि यह देख करके लज्जित हो गए और पूरी घटना उन्होंने श्री हरि विष्णु को सुना दी कि हे प्रभु, इसमें मेरी गलती नहीं है। संसार के कल्याण के लिए भ्रम उत्पन्न हो गया था, उसी भ्रम के कारण ऋषियों और मुनियों ने मुझे त्रिदेव की परीक्षा हेतु तैयार किया था, उसी के मैंने ये अपराध किया है। श्री हरि विष्णु ने भृगु ऋषि को माफ कर दिया, लेकिन लक्ष्मी माता अभी भी बहुत क्रोधित थी। लाख समझाने के बाद भी उन्होंने भृगु ऋषि को श्राप दिया कि आज के बाद मृत्युलोक में कभी भी ब्राह्मण पैसे वाला नहीं होगा, मैं उसके पास कभी भी स्थायी रूप से निवास नहीं करूंगी।
त्रिदेवों की परीक्षा हो चुकी थी। भगवान श्री हरि विष्णु त्रिदेवों में सर्वोपर माने गए। इसके बाद आज तक वो श्राप लक्ष्मी जी का ब्राह्मणों को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। वो बात अलग है कि कोई ब्राह्मण अगर व्यापारता है तो वो इसमें सम्मिलित नहीं होता है, लेकिन ब्राह्मण कभी अधिक धनवान नहीं हो सकता। ये लक्ष्मी जी का श्राप है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात है।